आप अगर एक लड़की हैं और आप अगर किसी से प्यार करती हैं तो आपको जीवन में बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जी हाँ, हम आपसे ये बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज सहरसा जिला में एक बहुत ही बेरहम घटना घटी है जिसमें एक लड़की का इतना निर्मम रूप से खात्मा किया गया है, जिसके बारे में व्याख्या करना, जिसके बारे में बताना संभव नहीं है। आपको हम उनकी तस्वीर दिखाएंगे, थंबनेल में उनकी तस्वीर लगाएंगे। आप देखिएगा कि क्या कोई आज के समय में या किसी भी समय में किसी एक लड़की का इतने बेरहम और बेदर्द रूप से खात्मा कर सकता है। जिस लड़के से वो प्यार करती थी, उस लड़के ने उसको उतनी बेरहम तरीके से ख़त्म किया है। आपको हम सारी घटना की जानकारी दिलवाएंगे। यहाँ पे उनके परिजन मौजूद हैं, उनसे आपको एक एक बात करवाएंगे, सारी बात सुनवाएंगे। जबकि बॉडी की दुर्दशा कर दी गई थी, उसका गर्दन मचोड़ के तोड़ दिया गया था, उसके चेहरे पे तेजाब फेंक दिया गया था। आप जब उस तस्वीर को देखिएगा, आप विश्वास मानिए, नग्न आँखों से वो तस्वीर देखना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी हम तस्वीर लगाएंगे, आप जरूर देखिएगा उसको। यहाँ पे उनके परिजन वगैरह मौजूद हैं, उनसे बात करवाते हैं, सुनवाते हैं ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, क्या है इसके पीछे कारण। फिलहाल उनका छोटा भाई यहाँ पे मौजूद है, सबसे पहले उससे आपको बात करवाते हैं, उससे सुनवाते हैं कि आखिर कब उनकी दीदी उनसे अलग हुई थी। बेटा आ जाइए एक बार इधर, आ जाइए एक बार इधर। देखिए ये उनका छोटा भाई है, इन्हीं की बहन थी। महज 20 वर्ष उम्र था उस लड़की का, जो आज हमारे बीच में मौजूद नहीं है, जिसका बहुत बेरहम तरीके से खात्मा किया गया था। बेटा, आपकी दीदी आपके साथ में निकली थी घर से? हाँ, निकली थी। घर में साथ में आप लोग गए थे? हाँ। क्या हुआ था उस दिन घटना? कैसे आपकी दीदी आपसे अलग हो गई? क्या आपको बोली, कैसे चकमा दी, आप बताइए थोड़ा। गंगजला चौक पे उतरे गए, सहरसा में जो हाँ, गंजला चौक हाँ, है, वहाँ पे उतरे गाड़ी से, हम्म गए वहाँ पे गाड़ी पूछने, आए तो वहाँ भैया नहीं। मतलब आप कितना दूर गए होंगे? मतलब कितने? यहाँ से वो छोटा गाछ वहाँ था। बस थोड़ा ही दूर, मतलब 50-10 मीटर 15 मीटर गए होंगे। वहां से वापस आते हैं, आपकी दीदी मौजूद नहीं है। आप लोग को क्या लगता है बेटा कि वो प्लानिंग करके गई थी कि ऐसे करके हम निकल जाएंगे, फरार हो जाएंगे? ऐसा लगता है आप लोगों को? ऐसा ही लगता है? हाँ। अच्छा, रास्ते में जब आप जा रहे थे, आपकी दीदी को किसी का फोन आया था? हम पीछे वाला सीट पे थे। पीछे सीट पे बैठ, फिर आपने देखा था कि फोन उन किसी का आ रहा है, इस तरह से कुछ देखा था? नहीं देखे थे। कुछ भी नहीं देखा था। अच्छा, ऐसा लग रहा था कि दीदी मतलब ऐसा कुछ घटना नहीं, करने वाली नहीं है? लगा था। फोन में घर में बात करते हुए किसी से कभी देखे थे? हाँ, देखे थे। फोन में बात करते हुए देखे थे? हाँ। क्या लगता था कि अपने पति से बात कर रही है? हाँ, वही लगता। देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि घर परिवार वाले जब फोन पे बात करते हुए देखते थे तो इन लोगों को यही लगता था कि वो अपने पति से बात कर रही है। लेकिन पति का आए दिन ये शिकायत आता था कि जो मेरी पत्नी है वो हमसे कभी बात नहीं करती है। आखिरकार जब वो लड़की उस लड़के से शादी करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो गई तो उस लड़के ने इस लड़की को इसलिए ख़त्म कर दिया क्योंकि वो इससे शादी नहीं करना चाहता था। वो प्यार का दिखावा, वो भरम फैलाना, ये सारा चीज़ जो हर लड़कियों के साथ होता है, जो हर कोई वादा करता है कि हम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, और आखिरकार उस लड़की के साथ इतना अन्याय हुआ, उसको ख़त्म किया गया। सर, जब आपकी बेटी की बॉडी मिली, आपने वो बॉडी देखी थी? बॉडी को देखते ही हम पहचान गए को मेरी ही लड़की है। सर आप रोइए मत। सर आप शांत हो जाइए, आप शांत हो जाइए। सर आप शांत हो जाइए प्लीज़। सर आप शांत हो जाइए। देखिए, हमारा काम है ऐसे स्थिति में परिजन से इस तरह का सवाल करते हैं। चूँकि हमारा काम है इसलिए हमको करना पड़ता है। हम समझ सकते हैं अभी इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। आप सोचिए, जिस बच्ची को इन्होंने अपने उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, पाला था, पोसा था, इतना प्यार किया था, उस बच्ची का जब, उस लड़की का जब शरीर ये अपने हाथों में उसको मुखाग्नि दे रहे होंगे, इस पिता पे क्या बीत रही होगी, इसका बयां करना, इसका व्याख्या करना किसी के लिए संभव नहीं है। सर, उस बॉडी के बारे में हम आपसे इसलिए पूछ रहे हैं ताकि हम इसकी गहराइयों तक जा सकें। उसके शरीर को देख करके आपको क्या लग रहा था कि इसको बहुत बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है? उसको इतना बेरहम से मारा है कि एक इंसान इस तरह कभी नहीं कर सकता। और उस लड़के ने ऐसा किया है जिस पे वो दुनिया में सबसे अधिक भरोसा करती थी, प्यार करती थी, अपने पति को छोड़ करके आ गई थी उससे शादी करने। हाँ, वही लड़का है। हाँ। ये लड़का काफी दिनों से षड्यंत्र कर रहा था इस तरह की घटना को अंजाम देने के लिए। करीब 1 साल से इस तरह 1 साल जब उनकी शादी हुई थी तभी वो लौट करके अपने घर वापस आ गई थी, शादी के कुछ दिनों के बाद ही आ गई थी। और जब वहां जाने के बारे में बात करते थे या उनके पति से आप बात करने
करने के बारे में बोलते थे, जो उनके पति शिकायत किया करते थे, तो क्या बोलती थी आप? वो वहाँ वहाँ नहीं जाना चाहती थी। वहाँ नहीं जाना चाहती थी। और आपको क्या बोलती थी जब आप बोलते थे कि क्यों अपने पति से बात नहीं करती हो? तो बात करते हैं, क्या करें, काम छोड़ करके उसी से बात करते रहे। लेकिन आप लोग घर में देखते थे कि किसी से बात करती थी? हम तो दुकान पे रहते हैं। आपकी मतलब हाँ, घर में जो उनके हस्बैंड फोन करते थे, उनकी बहन हस्बैंड की फोन करती थी। हाँ, उनके पिताजी भी हमको शिकायत किए थे कि फोन करता है, फोन नहीं उठाता है, हाँ, क्या है मन में, आप लोग को क्या करते हैं? हम कहते थे फोन तो करती है, हम क्या बोलते हाँ, उसको। बिल्कुल। और इसको जब बोलते थे तो बोलती थी हाँ हम बात करते हैं। इनकी पत्नी उनकी मम्मी से पूछे तो बोल हाँ बात करती है वो। लेकिन हम लोग समझ नहीं पाए कि इस तरह की कोई घटना है। हाँ, मतलब उनका किसी और से प्रेम प्रसंग चल रहा है, वो अपने पति से नहीं बात करके किसी और से बात लगातार लगातार बात करिए, समझ नहीं पाए। आप समझ नहीं पाए। और उसी लड़के पे आपको पूरी तरह से संदेह है कि उसने इस घटना को अंजाम दिया है। वही लड़का क्या है? सर, उस लड़के के बारे में आप पहले जानते थे क्या? जिस लड़के का चर्चा हो रहा है कि जिससे बात करते, उसका नाम आप कैसे मेंशन किए? क्या कोई मतलब कैसे आप उसको पहले से पहचानते थे? उसके पर पहले से इसलिए शक है कि वो लड़का सबसे पहले हमारे गांव 4 रोज में आता था, 3 रोज में गांव के लिए आता था। हाँ, गाड़ी से आपके घर तरफ। हाँ, हाँ घर उसका पीछे में मामा का, उसका मतलब उसका पिताजी का बहन रहती है, फुआ रहती है यहाँ पे। 3 रोज 4 रोज में वो रोज कार से आता था यहाँ। अच्छा, कार से आता हाँ, था। 3 रोज 4 रोज में रोज ठीक। उसका यही काम था, दिनचर्या। और आता था और इधर भी जाता आता था उससे। और उसके बाद और भी ग्रामीण से कुछ है जो मतलब कानो कान कहीं से खबर मिल रही थी कि आपकी बेटी से इसका हाँ। बातचीत होता है। उसके बाद जो लड़की कभी अपने इंस्टाग्राम फेसबुक से अपने हस्बैंड का फोटो नहीं शेयर करती है, वो लड़की उस लड़का का फोटो शेयर कर रही है। मतलब उस लड़के का जो कार से हमेशा आता था, जिसका नाम आपने दर्ज कराया है, हाँ, उसका शेयर करती शेयर थी करा, हाँ। अपने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम से शेयर करती है। उस लड़का का ओरिजिनल नाम है सुशांत कुमार मंडल, और वो इंस्टाग्राम चलाता है रिशु शाह के नाम से। इसलिए ताकि आप लोग दोनों हाँ, एक ही सेलिब्रिटी कास्ट में है और उस हाँ। पकड़ नहीं सके, कोई संबंध में है। यदि कभी भाई इसमें चेक भी किया तो 23 तारीख को यदि प्रशासन एक्शन ले लेता है, फायर में जिसका नाम दिए थे, तो मेरी बेटी आज जिंदा होती, नहीं मरती। किसी भी तरह का इंक्वायरी नहीं किया जा रहा कुछ था। नहीं। आप सोचिए, एक पिता की बेटी लापता हो गई है, जिसका 2 दिन के बाद शव प्राप्त होता है। पुलिस जो है वो लाश की राजनीति कर रहा है, लाश पे पैसा कमा रहा है। इस पिता को कहा जाता है कि तुम पैसे दो, नहीं तो हम इंक्वायरी नहीं करेंगे, जांच नहीं करेंगे। आप सोच सकते हैं उस पुलिस के बारे में। और वही आयु आज कह रहा है तुम अपने जमाई पे करो वही एफआईआर, तुम ही मारा है, तुम पे 302 करेंगे और तुमको फंसाएंगे, तुमको जेल भेजेंगे हम गिरफ्तार करके। और बदतमीजी, एक मुजरिम के साथ जिस तरह बदतमीजी नहीं किया जाता है, वैसे उस तरह मेरे साथ वो आयोग कर रहा है। आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में? आप क्या सोचते हैं ऐसे पुलिस के बारे में? आप क्या सोचते हैं उस लड़के के बारे में जो पिछले कई दिनों से षड्यंत्र कर रहा था? आप अपने राय को, अपने विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ।